लगाइए दिमाग और क्या आंसर आएगा सोचिए। फिर से एक बार क्वेश्चन को मैं रीड कर देता हूं आपके लिए। क्वेश्चन है ए बी द एम क्रॉस एन मैट्रिक्स ओवर द फील्ड आर with rank of A equal to K if B is the n cross P matrix such that product of AB is the zero matrix, then which of the following option is true? पहला ऑप्शन है K प्लस रैंक B लेस देन इक्वल टू n होगा। ऑप्शन सेकंड है K इंटू रैंक B लेस देन इक्वल टू n होगा। ऑप्शन सी रैंक B इक्वल होगा n माइनस के के। और ऑप्शन 4 रैंक बी लेस देन इक्वल टू होगा n माइनस के। क्लियर? पहली बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर एग्जैक्ट नहीं बोल सकते दोस्तों, एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हैं। क्लियर? तो यहां पे अगर बात करें ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है और ऑप्शन नंबर फोर्थ है वो दोनों सेम है। देखा जाए प्लस का के वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस का के ही हो जाएगा। क्लियर? तो फॉर्मूला होता है दोस्तों ये हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी लेस देन इक्वल टू क्या होता है वो एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स के लिए यहाँ पे भी वो वर्क करेगी। और रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी की प्रोडक्ट प्लस में एन। और इसको जब अप्लाई करेंगे हम तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास रैंक के प्लस रैंक बी, क्योंकि ए बी एक जीरो मैट्रिक्स है तो रैंक जीरो हो गई, तो के प्लस रैंक बी लेस देन इक्वल टू एन। और वहां से रैंक बी की अगर बात करें तो वो लेस देन इक्वल टू होगी एन माइनस की। यानी कि पहला ऑप्शन कहो या चौथा ऑप्शन कहो दोनों एक है, इसलिए दोनों ही ट्रू है, फर्स्ट एंड फोर्थ। इक्वलिटी नहीं कह सकते दोस्तों, लेस देन इक्वल टू होगा, इक्वल भी हो सकता है और कुछ केस में लेस भी हो सकता है, तो एग्जैक्ट इक्वल नहीं कह सकते। क्लियर? क्या कहेंगे, लेस देन इक्वल टू, इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल द पोलिनोमियल ऑफ द डिग्री एट मोस्ट 2 ओवर द फील्ड आर। 2 डिग्री की पोलिनोमियल की कलेक्शन है। टी क्या है, वी से वी पे एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। टी पी एक्स कैसे डिफाइंड की गई है, पी डबल एक्स कैसे डिफाइंड की गई है दोस्तों, पी का डेरिवेटिव किया गया 2 टाइम्स। ठीक है, तब आपको नलिटी बतानी है टी की क्या होगी, क्या बतानी है, टी की नलिटी बतानी है क्या होगी। क्लियर? पहली बात तो वेक्टर स्पेस की डायमेंशन की अगर बात करें, 2 डिग्री की पोलिनोमियल है, 2 डिग्री की पोलिनोमियल तो डायमेंशन क्या होगी 3। और जब आप इसकी मैट्रिक्स बनाओगे, क्या बनाओगे, 2 बार डेरिवेटिव करना है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और लीनियर पोलिनोमियल का डेरिवेटिव भी 0, और डबल 2 डिग्री की जो पोलिनोमियल है वो कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ओवरऑल जो रैंक आएगी टी मैट्रिक्स की दैट इज 1। क्या कहेंगे, रैंक क्या आएगी टी मैट्रिक्स की 1। और नलिटी क्या आएगी, नलिटी हो जाएगी 3 माइनस रैंक, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम कितनी है 3 है, तो 3 माइनस 1 यानी कि 2। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, फोर्थ का सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, फोर्थ का सेकंड ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 को ट्राई कीजिए। 5 में क्या बोला गया है, 5 में कहा है लेट टी वी से डब्ल्यू पे एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, विच कंडीशन इंप्लाइज दैट टी इज इंजेक्टिव। इनमें से कौन सी कंडीशन इंश्योर करती है कि टी 1 1 है। तो क्या कहेंगे, टी इज 1 1 इफ एंड ओनली इफ कर्नल टी बराबर सिंगलटन 0। क्या कर्नल में सिंगलटन 0 है तो टी 1 1 है, टी 1 1 है तो कर्नल में सिंगलटन 0 है। यानी कि ये जो 5th है ये हमारी थ्योरम है। क्लियर?